वेलकम टू एडुविसेस योर एजुकेशन मेंटर। तो फिर जल्दी जल्दी देखते हैं नीति जी की काउंसलिंग जो चल रही है पूरे इंडिया में, क्या क्या अपडेट है, कहाँ कहाँ के फॉर्म आ गए हैं और आपको अपने रैंक के हिसाब से कौन से फॉर्म को सेलेक्ट करना चाहिए और कौन से फॉर्म को फिल करना चाहिए। फिलहाल अगर हम नीट यूजी की काउंसलिंग के बारे में देखते हैं तो पूरे इंडिया के अंदर अभी नीट यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म मैक्सिमम जगह पे आ गए हैं, लेकिन अभी चॉइस फिलिंग प्रोसेस कहीं पे भी स्टार्ट नहीं हुआ है। एमसीसी का जो चॉइस फिलिंग हो रहा था उसमें भी थोड़ा सा डिले हो गया है। वो चॉइस फिलिंग हमारी कल से होगी, बिकॉज अभी फिलहाल सीट मैट्रिक्स आई नहीं है। पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा उनको टाइम दिया गया है, और प्लस यूपी में का भी एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। तो 1 to 1 देख लेते हैं। पहले एमसीसी का देख लेते हैं सेंट्रल लेवल पे, जहाँ पे सारे कैंडिडेट्स को 15% ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की काउंसलिंग करनी है। एम्स की डीयू की काउंसलिंग होगी, प्लस जो हमारे 60 डीम कॉलेजेस हैं उनकी जो काउंसलिंग होनी है। एमसीसी पे क्या चल रहा है, तो एमसीसी पे फिलहाल रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। अभी आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हो। 13 तारीख तक हमारे रजिस्ट्रेशन चलते रहेंगे, और उसके और साथ में अपना पेमेंट भी कर सकते हो। जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी थी, चॉइस फिलिंग करने के लिए हमको सीट मैट्रिक्स देखनी पड़ती है कि सीट मैट्रिक्स क्या है, ट्यूशन फीस देखनी पड़ती है कि ट्यूशन फीस क्या है। उसके बाद ही हम यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमारी सीट मैट्रिक्स नहीं आई। जैसे सीट मैट्रिक्स आती है, सीट मैट्रिक्स देखने के बाद अपनी चॉइस फिलिंग को आप स्टार्ट कर सकते हो। कल से होपफुली कल दोपहर या शाम तक स्टार्ट हो जानी चाहिए। स्पेशली जो कैंडिडेट्स डीम कॉलेज की चॉइस फिलिंग करेंगे, इस बार काफी मैक्सिमम कॉलेज की डीम कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है वो चेंजेस हो चुकी है। कहीं पे 3 से 4 लाख रुपए का फर्क आया है। तो ट्यूशन फीस देखने के बाद ही आप यहाँ आगे फर्दर अपनी चॉइस फिलिंग करिएगा। और जब आप चॉइस फिलिंग करते हो एमसीसी के सर्वर पे, तो किसी भी कॉलेज के ऊपर आप कर्सर लेके जाते हो तो उसको पॉपअप में उसकी ट्यूशन फीस दिखा देता है। आप इस तरह से भी देख सकते हो। लेकिन एमसीसी ने अपने बुलेटिन में क्लियर कर दिया है कि आप मैं ट्यूशन फीस के लिए जिम्मेदार एमसीसी नहीं रहेगा। इसलिए जो भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख जाके या कॉलेज से कंफर्म करने के बाद ही उसकी क्या ट्यूशन फीस आ रही है इस एकेडमिक ईयर की 26-27, तभी आप चॉइस फिलिंग प्रोसेस करिएगा। डीम के अंदर देखते हैं तो डीम के अंदर फिलहाल अभी जितने भी बच्चे क्वालिफाइड हैं फर्स्ट राउंड के अंदर, मैक्सिमम बच्चों को सीट मिलने की चांसेस रहेंगे। लेकिन अभी सारे स्टेट की काउंसलिंग बाकी है, तो ज्यादातर बच्चा भी फॉरफिट का फीचर को अप्लाई करेगा, और जो सीटें बच्चे लेंगे राउंड नंबर 1 में, सेकंड राउंड में से मैक्सिमम लगभग 60 से 65% सीटें पलट के आ जानी चाहिए टायर बी और टायर सी वाले कॉलेज के लिए। लेकिन जो टायर ए वाले जो कॉलेज है, जो ऊपर के कॉलेज आते हैं जैसे मणिपाल, सिम्बी, जैसे मैसूर, केली, बेलगांव एंड ऑल, इनकी मैक्सिमम सीटें फर्स्ट राउंड में ऑक्युपाइड हो जाएंगी। तो फिलहाल अभी एमसीसी के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। पेमेंट में थोड़ा सा सर्वर स्लो है, पेमेंट में थोड़ा सा इशू आ रहा है। जिन कैंडिडेट्स को पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, जिनके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में लिमिट नहीं है या नेट बैंकिंग नहीं चल रही है, आप अपने बैंक में जाके ये पेमेंट का प्रोसेस करा सकते हो। और इजीली आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, पेमेंट करना है, उसके बाद कल सीट मैट्रिक्स आती है। तो फिर आप सीट मैट्रिक्स के बाद अपनी चॉइस फिलिंग प्रोसेस करते हैं। चॉइस फिलिंग कैसे बनानी है प्राइवेट वाले के लिए और ड्रीम वाले के लिए, उनके ऊपर एक और सेशन करके देखेंगे। कि आपको होपफुली कल एक और सेशन करेंगे जिसमें हम लोग चॉइस फिलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे भी सीट मैट्रिक्स आ जाती है कि आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंगली कैसे चॉइस फिलिंग को आगे प्रोसेस करें जिससे कि आपको बेस्ट सीट निकल आए। उसके बाद गुजरात का भी प्रोसेस अभी चल रहा है। 12 तारीख तक ज्यादातर स्टेट ने 12 तारीख की लास्ट डेट रखी है। जो नियम होता है ये होता है कि पहले एमसीसी का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद बाकी के स्टेट अपने रिजल्ट निकालेंगे, जैसे काउंसलिंग एक ट्रैक पे चल सके। बिकॉज एक साथ अगर सारे चलेंगे, काउंसलिंग स्टेट भी रिजल्ट निकालेगा और एमसीसी भी निकालेगा, तो कैंडिडेट सेम रहते हैं, मल्टीपल अलॉटमेंट आते हैं, जिससे सीट फिनिश नहीं हो पाती है। तो एक प्रॉपर इसका जो रूटीन प्रोसेस होता है कि एमसीसी पहले रिजल्ट निकालेगा, पीछे पीछे अपने स्टेट से रिजल्ट निकालेंगे, जिससे बच्चों के पास एक ऑप्शन मिल जाता है कि वो सेलेक्ट कर सके कि इनको कौन सी सीट लेनी है और कौन सी सीट नहीं लेनी है। तो एंड उसके बाद यहाँ पे गुजरात में एक क्लोज स्टेट है। क्लोज स्टेट के अंदर यानी कि गुजरात के बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए। हाँ, कोई बच्चा अगर एनआरआई से फर्स्ट डिग्री के एनआरआई है अदर स्टेट का, तो वो गुजरात के एनआरआई कोटा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 12 तारीख तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चलते रहेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा 8 अगस्त तक चलेगा। ज्यादातर स्टेट ने यही प्रोसेस कर रहे हैं कि वो अपना रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं। चॉइस फिलिंग का भी प्रोसेस मैक्सिमम स्टेट ने नहीं निकाला है। चॉइस फिलिंग भी जैसे एमसीसी की होगी, उसके साथ ही साथ थोड़े 2 से 3 दिन के डिफरेंस गैप के अंदर स्टेट भी अपनी चॉइस फिलिंग ले लेंगे, लेकिन रिजल्ट के लिए वो वेट करेंगे। एमसीसी का रिजल्ट आने के बाद ही वो रिजल्ट निकालेंगे अपना। जैसे 17 तारीख की डेट दे रखी है एमसीसी ने, अगर ये डेट डिले नहीं होती, 17 को ही रिजल्ट आ जाता है, तो स्टेट वाले अपना रिजल्ट 17 के बाद कभी भी निकाल सकते हैं, 18 को 20 को कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखने को लग रहा है कि थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है यहाँ के अंदर। एंड उसके बाद आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है।
पौंडीचेरी में देखेंगे क्या चल रहा है। पौंडीचेरी के अंदर भी रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, 6 तारीख की लास्ट डेट थी। पौंडीचेरी अपना रजिस्ट्रेशन फिनिश कर चुका है, लेकिन चॉइस फिलिंग प्रोसेस यहाँ पे अभी पेंडिंग है। तो जैसे एमसीसी का चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है, पौंडीचेरी की भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पौंडीचेरी में अगर हम देख के चलते हैं तो जिन बच्चों का स्कोर एवरेज स्कोर है 250-300 का स्कोर है, उनको सीट मिलने की अच्छी चांसेस रहती है। 16 लाख रुपए की फीस थी, अभी नई फीस आनी बाकी है। मलंकारा मेडिकल कॉलेज है, वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज है, ये सब कॉलेज वहां पे है। तो आप ये उसके बाद आप देखेंगे कर्नाटका में क्या चल रहा है। तो कर्नाटका का एप्लीकेशन फॉर्म फिनिश हो गया है, 8 अगस्त लास्ट डेट है इसकी। ये एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जिन भी कैंडिडेट्स को एनआरआई है या कोई माइनॉरिटी उन्होंने क्लेम करके रखी है, उन्होंने उससे फॉर्म फिल करके रखा है, तो आपको फिजिकली जाना है बैंगलोर में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, वहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको जो स्लिप मिलेगी, तभी आप अपनी कैटेगरी की चॉइस फिलिंग करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अदरवाइज आप जनरल कैंडिडेट में काउंट होगे। जनरल वाला बच्चा कर्नाटका में अदर कोटा का भी इस्तेमाल कर सकता है। फिर थोड़ा सा अंदाजा ले लेते हैं कि कर्नाटका के अंदर क्या है स्कोप है। तो जो 12 लाख 20 वाले जो कॉलेज हैं, जिनकी फीस एवरेज है 12-12.5 लाख रुपए है पर एनम में, वहां पे अगर हम देखते हैं तो राउंड नंबर 1 के अंदर लगभग अब मान के चलो कि 60,000 रैंक तक सीट मिल सकती है। और ओवरऑल सारे राउंड का कंफ्यूजन निकाल के देखें 4 राउंड के अंदर, तो 1.25 लाख रैंक तक यहाँ पे सीट मिलना की संभावना बनेगी लास्ट ईयर से। और मैक्स टू मैक्स 1.5 लाख तक यहाँ पे सीट मिल सकती है। तो यहाँ से आपको ये अंदाजा लेके चलना है कि हमको अपने स्कोर पे कौन सा फॉर्म फिल करना है, कौन सा फॉर्म फिल नहीं करना है। वहीं कर्नाटका में जो अदर कोटा पे जिनकी फीस 30 लाख, 35 लाख, 40-45 लाख है, वहां पे जस्ट क्वालिफाई वाले बच्चों को भी सीट मिल सकती है। तो अगर आप उस कैटेगरी में जाते हो तो आप लोअर से भी कर्नाटका के लिए आगे अप्लाई कर सकते हो। तो तमिलनाडु का देखते हैं, तो तमिलनाडु के भी एप्लीकेशन फॉर्म फिनिश हो चुके हैं। अब चॉइस फिलिंग का प्रोसेस यहाँ पे होगा, एमसीसी के बाद यहाँ पे भी आ जाएगा। सेम कंडीशन केरला की भी है, रजिस्ट्रेशन दोबारा निकाले थे केरला ने, डॉक्यूमेंट अपलोड करा लिए। अब चॉइस फिलिंग यहाँ का केरला का भी बाकी है। सीएमसी वेल्लोर का भी रजिस्ट्रेशन फिनिश हो चुका था, और उसके बाद अब यहाँ की चॉइस फिलिंग होगी, लेकिन अब इसकी यहाँ पे सीएमसी वेल्लोर की प्लेटफॉर्म पे ना होगी। तमिलनाडु की जो काउंसलिंग होती है उसके अंदर आपको ऑप्शन आएगा सीएमसी वेल्लोर के अंदर पार्टिसिपेट करने का। पंजाब का प्रोसेस चल रहा था, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे 5 तारीख तक थे, 5 अगस्त तक वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और करेक्शन विंडो यहाँ पे खुला है, करेक्शन विंडो 11 तारीख तक आपका लास्ट डेट है। और जो फिजिकली आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाना है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी पंजाब के अंदर, वो 12 तारीख तक जा सकते हैं। जो भी बच्चे एनआरआई कैटेगरी से या माइनॉरिटी कोटा क्लेम कर रहे हैं, सिख माइनॉरिटी से कोटा से जा रहे हैं, वो पंजाब में 12 तारीख तक बाबा फरीद में जाके पर्सनली अपना एलिजिबिलिटी फॉर्मेट जमा कर सकते हैं, फॉर्म फिनिश सबमिट कर सकते हो, अपने डीटी वहां पर जाके सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद सीएमसी की हो जाएगा, और आपका सिख माइनॉरिटी कोटा वाला कॉलेज, इन दोनों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक लिस्ट आ जाएगी वेबसाइट पे, फिर आप चॉइस फिलिंग के लिए अपडेट हो जाओगे। तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग हम पंजाब की देखते हैं, 16 तारीख से डेट दे रखी है इन्होंने। और अगर हिसाब से अगर नियम को देखें तो 17 तारीख से रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट की डेट दे रखी है एमसीसी ने। तो चॉइस फिलिंग ये अपना पंजाब 16 तारीख से करवा सकता है, और उसके बाद फिर इसका रिजल्ट एमसीसी के बाद हमारा देखने को मिल जाएगा। प्रोविजनल रिजल्ट की डेट उन्होंने 24 को दे के रखी है। तो यहाँ से आप एक आइडिया ले लो कि जैसे 17 का रिजल्ट की डेट एमसीसी ने दे के रखी है और पंजाब ने 24 को डेट दे के रखी है, तो वहाँ पे हम डिफरेंस दे सकते हैं, 1 वीक का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह से आपके मैक्सिमम स्टेट में होगा कि जो रिजल्ट का जो रहेगा उसमें नियर अबाउट 1 वीक का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश के स्टार्ट हो गए हैं 5 तारीख से, जो कि 13 तक चलेंगे, 9 दिन का टाइम दिया है। उसके बाद सीट मैट्रिक्स ये 11 को निकाल देगा। इन्विटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट वैकेंसी, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो 12 तारीख तक वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। उसके बाद चॉइस फिलिंग ये 15 से लेके चल रहा है, और उसके बाद रिजल्ट की जो डेट दे रखी है उन्होंने 20 तारीख की दे के रखी है। एमसीसी के 3 दिन बाद की डेट रखेगी, दे के रखी है एमपी ने। जो अभी रिजल्ट की डेट है, अगर एमसीसी में कोई डिले आता है, जैसे कि मैक्सिमम पिछले 5-6 सालों से देखने को मिल रहा है कि थोड़ा बहुत डिले हो जाता है 2-3 दिन, तो अगर डिले आता है एमसीसी में तो इसका इफेक्ट बाकी के स्टेट को भी पड़ेगा। बाकी की भी जो स्टेट की काउंसिलिंग है थोड़ी बहुत डिले हो जाएगी फ्रेंड। उसके बाद महाराष्ट्र में देखते हैं कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र के कल 6 तारीख से स्टार्ट हो गए थे, तो जिसकी लास्ट डेट 12 तारीख तक रखी है। मैक्सिमम स्टेट ने अपनी डेट 12 तारीख को रखी है, कॉमन डेट है। और 11 तक जो लास्ट डेट है एनआई रजिस्ट्रेशन पोर्टल की, जो एनआई रजिस्ट्रेशन वाला जो पोर्टल है वो आप 11 तक कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र भी एक क्लोज स्टेट है, साथ में ये भी देखते चले, ये चीज हमने मिस कर दी थी। एक बार थोड़ा सा पीछे जाते हैं, फिर से देखते हैं। जैसे हमने बात करी कर्नाटका की, तो वो ओपन था सबके लिए, तमिलनाडु भी ओपन है सबके लिए, केरला भी ओपन स्टेट है। लेकिन हम बात करते हैं सीएमसी वेल्लोर, तो उसमें तो ऊपर के बच्चे जाएंगे जो जाते हैं। पंजाब क्लोज स्टेट है, अदर स्टेट वाला बच्चा पंजाब में काउंसलिंग नहीं कर सकता, लेकिन एनआरआई कोटा से ओपन रहता है।
उसी तरह से अगर हम एमपी को भी देखते हैं तो एमपी भी क्लोज स्टेट है, अदर स्टेट वाला बच्चा यहाँ पे काउंसलिंग नहीं कर सकता, लेकिन एनआरआई से सभी लोगों के लिए ओपन है। जिन बच्चों का स्कोर लो है तो वहाँ पे एनआरआई कैटेगरी से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। महाराष्ट्र 100% क्लोज स्टेट है, इसमें ना एनआरआई कैटेगरी से या किसी भी कैटेगरी से अदर स्टेट वाला बच्चा एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो रूल है महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए, अभी आप लोग को अपने फॉर्म को फिल करना है और फॉर्म फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपका चॉइस फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड, सीट मैट्रिक्स की डेट दे के रखी है इन्होंने 18 तारीख की। उसके बाद उड़ीसा भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल चुका है। 6 तारीख से उड़ीसा का फॉर्म आ गया था, 10 तारीख लास्ट डेट दे के रखी उड़ीसा ने अपनी। और मेघालय का भी एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है फ्रेंड, और यूपी का भी एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है कल। यूपी का भी आज दोपहर से हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे यूपी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहले जैसे आप नोडल सेंटर जाते थे तो आप नोडल सेंटर नहीं जाओगे, ऑनलाइन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यूपी में। और अपने साइट पे भी डॉक्यूमेंट है, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट। अगर आपका डोमिसाइल पुराना है तो उसको अपडेट कराना पड़ता है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है तो उसको अपडेट कराना पड़ता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपको जो स्कूल ने देख के रखा है उसमें गैप हो गया है तो वो भी आपको अपडेट कराना पड़ेगा अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आपका क्लास 12 के बाद गैप है तो गैप एफिडेविट बनाना पड़ेगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, आपके पास मेल आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए। उसके बाद सीट मैट्रिक्स आएगी, फिर आप वहाँ पे चॉइस फिलिंग के लिए प्रोसेस होगा। फिलहाल अभी ये सिर्फ पेमेंट ले रहा है यूपी, और अपना रजिस्ट्रेशन करा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कर रहा है। चॉइस फिलिंग यूपी की तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक नई फीस नहीं आएगी। लास्ट ईयर यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कुछ कॉलेज की फीस बढ़ी थी, कुछ कॉलेज की फीस नहीं बढ़ी थी। जिन कॉलेज की फीस नहीं बढ़ी थी उसमें से ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट से एक बॉन्ड साइन करा रहे थे कि अगर मेरी फीस बढ़ी तो आपको बढ़ी हुई फीस देनी पड़ेगी। इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। फीस अभी डीजीएमई की वेबसाइट के ऊपर आएगी। यूपी डीजीएमई की वेबसाइट के ऊपर जैसे ट्यूशन फीस आ जाती है उसके बाद फिर पता चलेगा कि इस बार क्या अलॉटमेंट रहेगा। इसलिए अभी यूपी की चॉइस फिलिंग में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जैसे ही नई फीसेस देखने को मिल जाती है उसके बाद इसके ऊपर प्रशिक्षण करेंगे कि आपके रैंक के हिसाब से, आपके स्कोर के हिसाब से आप क्या चॉइस फिलिंग करो जिसमें आपको सीट मिल सके। यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में देख के चलते हैं तो जनरल कैटेगरी वालों को लगभग 32,500 रैंक तक सीट मिलने की चांसेस बन सकती है इस बार, टिल द वेरी लास्ट राउंड, 5th राउंड तक देख के चलते हैं। तो फिलहाल पूरे इंडिया के अंदर ये चल रहा है। मैक्सिमम स्टेट के फॉर्म आ चुके हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, कुछ स्टेट बिहार, झारखंड, जो कुछ स्टेट रह गए, होपफुली 2-4 दिन के अंदर सारे स्टेट के फॉर्म आ जाएंगे। और यहाँ पे ज्यादातर स्टेट अभी आपको अपने स्कोर के हिसाब से सेलेक्ट करना है, पैनिक नहीं लेना है कि कौन से बेस्ट 2 स्टेट है। अगर आप ओपन स्टेट के अंदर काउंसलिंग करना चाहते हो जहां का हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, और फॉर्म फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट करना है, फिर चॉइस फिलिंग के लिए आपको वेट करना है सीट मैट्रिक्स की। जैसे सीट मैट्रिक्स आ जाती है, नए ट्यूशन फीसेस को देखने के बाद ही चॉइस फिलिंग करें। पोर्टल से लास्ट ईयर की फीस देख के चॉइस फिलिंग ना करें, बिकॉज मैक्सिमम कॉलेज की फीस चेंज हो रही है। उत्तराखंड की भी तीनों कॉलेज की फीसेस चेंज हो गई है, 21 लाख से 25 लाख रुपए हो गई है। तो काफी डिफरेंस आया है 4 लाख का। हॉस्टल भी काफी ज्यादा हो गया है, आपको 5,20,000 का हॉस्टल बता रहे हो उत्तराखंड के अंदर। हरियाणा के भी फीसेस चेंज हो सकती है, 12 लाख से 14 लाख हो सकती है। जो कॉलेज हरियाणा के पीजीआई रोहतक के अंदर आते हैं 3 कॉलेज, आदेश, एनसी और वर्ल्ड कॉलेज, इनकी भी फीस चेंज होने की काफी अच्छी चांसेस है। तो फीसेस को देखने के बाद ही चॉइस फिलिंग करें। फिलहाल यहाँ पे आप इस वेबसाइट के ऊपर आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे कहाँ पे क्या काउंसलिंग चल रही है, और चॉइस फिलिंग हम डिस्कस करते रहेंगे। और आगे डिटेल के लिए कि आपके स्कोर पे कहाँ पे सीट मिलने की चांसेस अच्छी है, क्या सीट मिल सकती है, कैसे आगे काउंसलिंग प्रोसेस करें, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट eduss.com पे जाके विजिट कर सकते हो। यहाँ पे विजिट करके आपको एमबीबीएस वाले सेक्शन को सेलेक्ट करना है। एमबीबीएस सिलेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपके ऑप्शन आ जाएगा कोर्सेज का। ये आप देख सकते हो, डीम ऑल इंडिया कोटा है, एम्स, ईएसआईसी, आईपीयू, इंडिया के जितने भी स्टेट है इन सब के आपको यहाँ पे कट ऑफ मिल जाएंगे। लेट्स अज्यूम कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, उत्तर प्रदेश पे देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपने क्लिक किया, उत्तर प्रदेश की फाइल आ गई। आप यहाँ पे देखोगे पिछले 5-6 साल के रिकॉर्ड है, लेकिन हमने लास्ट ईयर की काउंसलिंग पे क्लिक किया, फाइल को डाउनलोड किया, कोई चार्जेस नहीं है, ओपन एक्सेस फॉर एवरीवन है। काफी सालों से, पिछले 8-9 साल से इस वेबसाइट पे काफी बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि क्या रूल्स है, क्या लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया, तो उससे आप अंदाजा ले सकते हो, नई सीट मैट्रिक्स को देख ले सकते हो। जैसे आपने लास्ट ईयर देखा तो यूपी के अंदर ओपन कैटेगरी में यूआर ओपी में 32,700 पे सीट मिली थी। यूआर गर्ल्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो लास्ट सीट मिली थी यूआर गर्ल को 30,000 पे रैंक मिली थी। तो हमको इतने एक आइडिया ले लिया है यहाँ पे कि गवर्नमेंट के क्या कट ऑफ जा सकते हैं। हमने देखा एक्स सर्विसमैन में लास्ट ईयर 35,000 रैंक के अंदर सीट गई थी। ठीक है, फ्रीडम फाइटर में हम देख रहे हैं तो 10 लाख के अंदर सीट गई थी। और उसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए आपको 1 to 1 सारे कॉलेज की डिटेल मिल जाएगी, कितने यूपी के अंदर कॉलेज है, उनमें कौन से राउंड पे क्या कट ऑफ